मेरा नाम गोविंद है। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी एक काली कलूटी लड़की से करवाना चाहती थी। मुझे तो गोरी लड़कियां पसंद थी, तो फिर ये लड़की मुझे कैसे पसंद आती। अब शादी हो गई थी। सुहागरात के दिन मैंने अपनी माँ से बोला, माँ तुम ये शादी जबरदस्ती करा दी है। अब तुम ही बताओ मैं इस काली कलूटी लड़की के पास कैसे जाऊं। मुझे तो सोच के ही घिन आ रही थी। तुझे उसके साथ रहने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो तेरी शादी इसलिए करवाई है क्योंकि अगर गोरी लड़की हमारे घर में दहेज लेकर आती तो कोई भी काम नहीं करती। और ये काली कलूटी है, इसके घर वाले दहेज भी देंगे और मैं इसे नौकरानी की तरह सारा घर का काम भी करवाऊंगी। तो फिर मैं बोला, माँ वो तो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट लड़की है, क्या वो घर का काम करेगी? मेरी माँ बोली, तू टेंशन क्यों लेता है, ये सब मैं देख लूंगी। तू तो लंदन काम करता है, तो वहीं पर अपनी दूसरी शादी कर लेना, मैं इसके लिए राजी हूँ। माँ की ये बात सुनकर मैं खुश हुआ। फिर मैं अपने रूम में गया तो मेरी पत्नी बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। मुझे घूंघट उठाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जब घूंघट उठाया तो घूंघट में एक काली कलूटी हड्डियों का ढांचा थी। फिर मैं बगल में लेट के सो गया। मुझे अगले ही दिन लंदन जाना था। शादी का दूसरा दिन था। मैं तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर माँ को प्रणाम किया और अपनी बीवी को बिना देखे घर से निकल गया। जब मैं लंदन आया तो मुझे लंदन में एक इंडियन गोरी लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं खुद एक सांवला लड़का था। कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। अगर कोई पसंद करती थी तो उसके घर वाले मुझसे यही कहते कि तुम अपने घर शादी के बाद कभी नहीं जाओगे और ना ही घर पर पैसा भेजोगे। ये बात सुनकर मैं शादी रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि मुझे घर भी देखना था और घर का खर्चा भी उठाना था। मैं घर पर कभी कभी बात करता था, और बात करता भी था तो माँ मुझे घर की सारी बातें बताती थी और मुझे टेंशन हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं घर पर भी बात करना छोड़ दिया। एक दिन मैं जब अपने दोस्त की पार्टी में आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की दिखी जो दुपट्टा से अपना मुंह बांधे खड़ी थी। उसके हाथ पैर बहुत सफेद थे, एकदम दूध जैसे। मैं उस लड़की के हाथ पैर को देखकर समझ गया था कि ये बहुत सुंदर है, जैसा मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं गाड़ी रोका और उस लड़की से हिंदी में पूछा, तुमको लिफ्ट चाहिए? वो लड़की थोड़ी देर चुप रही और फिर वह हिंदी में ही जवाब दे रही थी, हाँ चाहिए। फिर मैं बोला, ठीक है तो चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने फिर हिंदी में ही जवाब दिया, जिससे मैं समझ गया कि वे भी इंडियन है। और फिर बोली, यहाँ मेरा घर नहीं है, यहाँ पर मेरे मामा मम्मी रहते थे। जब मैं उनके घर आई तो उनके घर में ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर मैं बोला, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर रह सकती हैं, मैं अकेला रहता हूँ। फिर वो लड़की बोली, मैं आपको जानती नहीं तो आपके साथ कैसे रहूंगी? अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि शादी एक गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो 1 मिनट में ही फैसला कर ले। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट था और मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। अब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं उसे अपने रूम में लेकर आया। मेरा एक छोटा सा रूम था और उसी रूम में किचन भी था, जो कि मैं खुद ही खाना बनाता था। रूम में आने के बाद मैंने अपनी वाइफ से बोला, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो ये घूंघट हटा दो। फिर मेरी बीवी घूंघट हटाई। जब मैं अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया। उस पर्दे के पीछे जैसे कि चांद छुपा हो। मेरी बीवी बहुत सुंदर थी, दूध जैसी गोरी। मेरी बीवी ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये बात सुनकर मैं जल्दी से खाना बनाने लगा। खाना बनाकर अपनी बीवी को खिलाया और खुद भी खाया। फिर हम अपने बेडरूम में गए और फिर एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी बीवी नहाकर तैयार होकर मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। सुबह शाम ऐसे ही चलता रहा। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी वो। और एक दिन जब मैं काम से घर आया तो देखा कि मेरी बीवी रूम में नहीं है। मुझे लगा कि वो मार्केट गई होगी, लेकिन बहुत देर बीत चुकी थी, अभी तक नहीं आई। मैं उसे बहुत ढूंढा, मुझे उसके बिना रहा नहीं जा रहा था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। दिन ब दिन मैं उसके प्यार में पागल होता जा रहा था। मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं लंदन से घर आ गया। और जब मैं घर आकर देखा तो मेरी बीवी नहीं थी। फिर मैं माँ से पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, वे घर का एक भी काम नहीं करती थी, वो हमसे लड़ाई करके अपने मायके चली गई। मुझे पूरा दिन घर का सारा काम करना पड़ता है। अब मैं थक गई हूँ, जा और अपनी बीवी को लेकर आ। जब मैं अपनी बीवी के घर गया तो उसके भाई उससे मिलने नहीं दे रहे थे।
मैंने अपनी पहली बीवी के भाई से बहुत मिन्नतें की। उसके बाद उसने मेरी बीवी से मुझे मिलने दिया और जब मैं अपनी बीवी को देखा तो शॉक हो गया क्योंकि उसका पेट बाहर निकला हुआ था और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया, उसे गाली देने लगा और बदचलन कहा। तब मेरी बीवी ने कहा, ये बच्चा आपका ही है। फिर मैं बोला, मैं 3 साल के बाद घर आया हूँ तो फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो गया। हमारे बीच बहस चलने लगी। अगल बगल के सारे लोग इकट्ठा हो गए। मेरी बीवी की माँ ने मुझसे कहा, ये बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जाओ। मैं दुनिया की लोक लाज के डर से अपनी बीवी को घर तो लेकर आ गया, लेकिन उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर मेरी बीवी ने कहा, ये बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो आप डीएनए टेस्ट कराकर पता कर लीजिएगा। डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी के बाद जब डीएनए टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान था। रिपोर्ट में लिखा था कि ये बच्चा ही मेरा बच्चा है। मैं अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जांच करवाने गया तो वहां पर भी यही रिपोर्ट आई। इसके बाद मैं और भी 3-4 हॉस्पिटल में जांच करवाने गया, हर जगह यही रिपोर्ट आती थी। फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पाया। फिर मेरी पत्नी ने कहा, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। लंदन में जो लड़की आपको रास्ते में मिली थी वो मैं ही थी। जब मैं शादी के बाद मायके गई तो मेरी मामी मेरे घर आई। मुझे देखा, वो हैरान रह गई क्योंकि मेरी हालत जैसी थी 10 साल पहले। मैं बहुत सुंदर और बहुत हेल्थी थी। मेरी मामी लंदन में रहती है। मेरी मामी ही बोली, चलो मैं तुम्हारे पति से मिलवाती हूँ और मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम्हारे पति तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। लंदन में बहुत दवाइयाँ और सुई की वजह से मैं कुछ ही दिनों में बहुत गोरी हो गई, इसलिए मैं लंदन में आपसे मिली थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी लंदन वाली बीवी ही हूँ। हम लोग इतने वक्त साथ बिताए जिसकी वजह से ये हमारे प्यार की निशानी है। मैंने अपनी बीवी पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया और अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। इससे तंग आकर मेरी बीवी ने कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करते, फिर मैं आपके पास क्यों रहूं। मैं जा रही हूँ अपने घर, आप अपना बच्चा संभालिए। मेरी बीवी अपने मायके चली गई। अब मेरा बच्चा पूरा दिन रोता रहता। मैं माँ से बोला, इस बच्चे को चुप कर। मेरी माँ बोली, उस बदचलन के बच्चे को मैं क्यों संभालूं, ये तेरी बीवी थी। मैं घर के काम करके पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से कहीं और, तू संभाल इस बच्चे को। वे बच्चा भूख के मारे शाम तक रोता रहा। फिर भी मैं उस बच्चे के पास नहीं जा रहा था। उस बच्चे के रोने की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। फिर मैं उस बच्चे के पास जाकर देखा तो वह भूख से चिल्ला रहा था। फिर मैं उसे उठाया और दूध पिलाया। रात भर मैं उठता रहा और दूध पिलाता रहा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब मुझे उस बच्चे से पता नहीं कब इतना प्यार हो गया कि मुझे उससे दूर रहा नहीं जाता था, मन ही नहीं करता था। आखिर वो मेरा ही बच्चा है। फिर मैं सोचा कि मेरे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। फिर मैं अपनी बीवी के घर गया और बहुत विनती की कि तुम घर चलो। मेरी बीवी ने साफ मना कर दिया, बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो चलो मेरे साथ। मेरी बीवी जब हमारे बच्चे की तरफ देखी तो उसकी आंखें भर आई और अपने बच्चे को गोद में ले लिया और फिर मेरे साथ आने के लिए राजी हो गई। अब हम घर पर थे। अभी भी हम दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, पर मैं खुश था कि मेरी बीवी मेरे साथ मेरे रूम में है। फिर भी मैं अपनी बीवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।